देखिए बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्यों आएगा वहाँ पे। गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पार्टनर बैठते हैं 6 लोग। अब गवर्नमेंट के पास है सेक्रेटरी फाइनेंस और प्रेसिडेंटशिप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। अब सेक्रेटरीशिप और जो बीओजी के 5 लोग हैं वो इलेक्टेड आके वहां पे बैठेंगे तो ही जिम खाना ने चलना है। वहां पे इलेक्शन के बगैर ना एडमिनिस्ट्रेटर ना कोई ना सेक्रेटरी आके वहां पे बैठ नहीं सकता जब तक कि इलेक्शन शेड्यूल नहीं आएगा और उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अनअपोज कोई हो जाता है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसमें दो राय ही नहीं है, ना इसमें प्रोविजन है ना हमारे कानून में कि वो यहाँ पे आके किसी मिनिस्टर के ना बर्दन लॉ को बिठा दें या किसी XYZ को बिठा दें विदाउट इलेक्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें काफ़ी 90% काम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर 5-10% कोई रह गया तो आने वाले सेक्रेटरी होंगे इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट जिसको खाने के अलावा दुनिया में कोई चीज आती नहीं है, साइन वो अपने कर नहीं सकता, अनपढ़ तरीन इंसान है जो हमारे लिए समझ लें कि एक सजा के तौर पे मुसल्लत किया गया। अगर आपको किसी चीज के ऊपर रिजर्वेशन है उसकी कमेटी बना के जैसे मर्जी इन्वेस्टिगेशन कराएं। मैं भी इधर मौजूद हूँ, ऑफिस यहाँ पे मौजूद है, कोई चीज वहां से गायब नहीं हो गई है क्योंकि इनको बुरी तरह वहां पे शिकस्त होगी, इनको कोई वहां पे कैंडिडेट नहीं मिलेगा। इस वजह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इस इलेक्शन से बच जाएं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये इलेक्शन में आना चाहते क्यों है। वहाँ पे हमने अपने दोस्तों को बुला के अपने कुछ पैसे पास से भी दिए, दोस्तों को इन्फ्लुएंस किया कि नहीं यार ये अब मेंबरशिप आप ले। उन्होंने कहा यहाँ पे है क्या, क्यों? उन्होंने कहा यार यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन आपके पैसों से बन जाएगा। इन्होंने किया क्या था हमारे आने से पहले, ये कोई कहता मैं 2005 से यहाँ पे एग्जेक्टिव हूँ, कोई कहता मैं 2010 से एग्जेक्टिव हूँ, किया इन्होंने कख नहीं वहाँ पे। या हम लोग तो 6 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है जिम खाना के लिए। ये तो आज भी डिफॉल्टर है, ये जो लोग कल परसों बैठे हुए डीसी साहब को, उनमें से 4 लोगों ने अपने पैसे ही नहीं जमा कराए, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये इनकी सीरियसनेस है जिम खाना के लिए और आए हैं जिम खाना के इलेक्शन रोकने के लिए। मेरा ख्वाहिश थी कि ये फैमिली क्लब हो जिम खाना को, और अल्हम्दुलिल्लाह रात को देखें फैमिलीज खाने के लिए भी आती हैं और सुबह 11 से 4 बजे तक जिम हमने लेडीज़ टाइम रखा हुआ है और 11 से 4 तक सारा दिन लेडीज़ आ रही हैं जा रही हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। इसका जो ऑडिट रिपोर्ट है पब्लिश हो चुकी है। इसके बाद आपका क्या मकसद बनता है इन चीज़ों को लिंगर ऑन करने का? अगर करना है 10,000 दफ़ा करवाएं ऑडिट। सेक्रेटरी जिम खाना के पास कोई कैपेसिटी नहीं है एक पैनी खर्च करने की पर्सनल, ना ही उसके पास कैपेसिटी है एक भी मेंबरशिप करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत जो कि हमारे अहले गुजरांवाला के सनतकारान का ताजरान का एक नुमाइंदा और तर्जमान इदारा है, और इसी तरह गुजरांवाला जिमखाना जो कि अहले गुजरांवाला की एक क्वालिटेटिव बड़ी मायारी एक तफरीह गाह है। इन दोनों मुअक्कर इदारों के इंतखाबात को लेके आजकल गुजरांवाला के मुख्तलिफ शोबा हयात में इंतहाई गर्मजोशी पाई जा रही है। गुजरांवाला जिमखाना के इंतखाबात क्यों ताखीर का शिकार होते जा रहे हैं और आइंदा इंतखाबात के नतीजा में गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कौन सी रजीम बरसरे इक़्तिदार आने वाली है, ये कुछ ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सारे व्यूअर्स जो हैं आप सबको भी दरकार हैं। तो हम हाजिर हुए हैं आज इसी सिलसिला में इन सवालात के जवाबात लेने के लिए। गुजरांवाला के मारूफ सनतकार हैं, नेफ्लो ग्रुप के मालिक हैं, बैटन पाइप इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। इसके अलावा गुजरांवाला GDA के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं और हमारे गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ना सिर्फ सरपरस्तों और रहनुमाओं में इनका शुमार है बल्कि जिम खाना तो मैं कहूँगा इन्हीं की इख्तरा है और फाउंडर हैं ये गुजरांवाला में जिमखाना के। तो आइए इनसे मिलते हैं। नामे नामी इसमें गिरामी है शेख आमिर रहमान, और अपने जहन में पाए जाने वाले तमाम तर सवालात के जवाबात
शेख साहब से पूछते और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब वाले। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमेशा प्यार करते हैं। सर क्यों नहीं जी, वो असल में क्योंकि जिस किस्म का बेलाग तबसरा हमें आपसे मिल जाता है और आप माशाल्लाह जानबदारी के बगैर जिस तरह का तज्जिया करते हैं मुख्तलिफ हमारे सवालात के जवाब में, तो हमें फिर मजबूरन भी तो आपकी खिदमत में आना पड़ता है। ऑल द टाइम वेलकम जी। अच्छा हुजूर, गुजारिश ये है कि आप माशाल्लाह आपकी खिदमत अहले शहर के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उसको तूल नहीं देना चाहता। मैं फौरी तौर पे आता हूँ जिम खाना पे, क्योंकि जिम खाना माशाल्लाह जो है उसके आप फाउंडर हैं, इसको आपने ही सारा तामीर किया, मेमार हैं इसके आप। तो अभी आपका जो है वो टन्योर ख़त्म हो चुका है। ये कभी हम सुन रहे हैं जी कि एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर होगा, कभी हम सुन रहे हैं जी कि किसी साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं उनके किसी रिश्तेदार को इसका जिम खाना का उहदेदार बनाया जाएगा आपकी बजाय नया। तो आप तो वैसे भी सुना है कि इस इलेक्शन की दौड़ में शामिल ही नहीं है, तो क्या आप ये नहीं बेहतर समझते कि हमारे ये जो इदारा जात हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जैसे जिम खाना है, या दीगर अवामी खिदमत के, अवामी फलाह बहबूद के जो इदारा जात हैं, क्या ये कंपल्सरी है कि वहाँ भी सियासत जो है वो अपनी टांग घुसेड़े? ये ज़रूरी है जी? आपने बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही दे दिए हैं। अच्छा जी। मैं ये समझता हूँ, मैं बड़ी खुशी हुई है कि आप पूरा अवेयर हैं हर एक चीज़ में जो जिम खाना में होने जा रही है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का भी कोशिश की जा रही है, एक वफाकी वजीर के ब्रदर-इन-लॉ को भी वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल लाने की कोशिश की जा रही है कि बगैर इलेक्शन के वो आके बैठ जाएं। सब कुछ कोशिश हो रही है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह और अपने जो हमारे वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, हमारे गुजरांवाला के शहरी भी हैं, उनको बताऊं कि ये ऐसा इंशाल्लाह अज़ीम मुमकिन नहीं है जी कि वो जो चाहे वही हो जाए। अब ये गुजरांवाला भी चेंज हो गया और लीडरशिप भी चेंज होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मैं भी 2 माह से सुन रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा जी, आ रहा है जी, आज उतर रहा है जी, आज ऐसे हो रहा है। 2 महीने मैंने इंतज़ार किया कि कब एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठे और मुझे ये फारिग करे जी। जब इनकी दौड़ भी ख़त्म हो गई, कोशिश ख़त्म हो गई, फिर मैंने कहा जी आपसे ना मैं उतर सकूँगा ना ही आप एडमिनिस्ट्रेटर लगवा सकेंगे, तो मैं खुद आपको रिज़ाइन देता हूँ। आप इसके बाद भी नहीं लगा सकते एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि आपके पास आपका जो जिम खाना का कानून है वो आपको इजाज़त नहीं देता है। अगर आप मैंडेट नहीं है, और डीसी साहब इस चीज़ को बखूबी समझते हैं, बड़े समझदार हैं और बड़ी बारीक बीनी से वो इन सब चीज़ों का जायज़ा भी ले रहे हैं जो हो रहा है वहाँ पे। भले वो थोड़ा डिले कर रहे हैं, तखीर कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। देखिए बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्यों आएगा, वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पार्टनर बैठते हैं 6 लोग। अब गवर्नमेंट के पास है सेक्रेटरी फाइनेंस और प्रेसिडेंटशिप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। अब सेक्रेटरीशिप और जो बीओजी के 5 लोग हैं वो इलेक्टेड आके वहाँ पे बैठेंगे तो ही जिम खाना नहीं चलना है। सिंगल हैंडेड ना प्राइवेट लोग चला सकते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है। इसलिए और वहाँ पे इलेक्शन के बगैर ना एडमिनिस्ट्रेटर ना कोई ना सेक्रेटरी आके वहाँ पे बैठ नहीं सकता जब तक कि इलेक्शन शेड्यूल नहीं आएगा और उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अनअपोज कोई हो जाता है तो वो एक अलग मैटर, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसलिए उस प्रोसेस में इनको आज कल परसों में जाना ही पड़ेगा और इलेक्शन में जाके इलेक्शन से ही आके इलेक्ट होके करके बैठना पड़ेगा सेक्रेटरी के लिए। तो इसमें 2 राय ही नहीं है, ना इसमें प्रोविजन है ना हमारे कानून में कि वो यहाँ पे आके किसी मिनिस्टर के ना ब्रदर-इन-लॉ को बिठा दें या किसी XYZ को बिठा दें विदाउट इलेक्शन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने अगर रिज़ाइन किया तो मैंने सोच समझ के देख के और इनको इंतज़ार करके इनको पूरा टाइम दिया कि आप लगवा सकते हैं तो लगवा लें। जब ये नहीं लगवा सके तो फिर मैंने कहा जी मैं आप रिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 15 अप्रैल तक लोगों ने टाइम दिया था। मुझे वैसे तो टाइम दिया था अनटिल कंप्लीशन ऑफ द जो हमारे प्रोजेक्ट थे, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पे शोर किया कुछ चंद लोगों ने, 5-6 लोगों ने ये ऐलान करें, जिसमें राना शहजाद हफीज़ साहब, नुमान सलाहुद्दीन साहब भी सरफहरिस्त थे ना इलेक्शन की डेट मांगने में। तो मैंने वहाँ पे जो प्रिजाइड कर रहे थे ना ऑफिसर, उनको कहा जी इनको डेट दे दो। उन्होंने 15 अप्रैल डेट दी और मैं समझता हूँ कि और मैंने कोशिश भी की कि 15 अप्रैल से पहले
ये जो मेरे जिम्मेदारी मिली हुई है काम को कंप्लीट करने की, वो मैं उनको कर भी सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें काफ़ी 90% काम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर 5-10% कोई रह गया तो आने वाले सेक्रेटरी होंगे इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। और अब रिज़ाइन किया है और आरओ मुकर्रर कर दिए हैं डीसी साहब ने, और मुझे उम्मीद है और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ आरओ साहब से कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शन शेड्यूल दें, ताकि ये लोगों की जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो और हम लोग अपने इलेक्शन में जाएं। जी, आपने तो बड़े बावकार अंदाज में आपने तो खुद रिज़ाइन कर दिया है, जैसा आपने फरमाया भी। तो ये अब तसाहुल जो है इसमें ये सिर्फ सियासी मसला ही है। बस आपने देखे ना कि 2-3 दिन पहले आपने देखा कि डीसी साहब के कॉन्फ्रेंस रूम में कौन कौन शख्सियत जाके वहां पे बैठी हुई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जो जिम खाना क्लब में पूरा साल नहीं आए, वहां पे ऐसे लोग बैठे थे जो पूरे साल में कोई एक दफा आया, कोई आया ही नहीं है, और वो जिम खाना के इलेक्शन रोकने के लिए डीसी साहब के पास जा रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन डिले कर रही है तो उनको जाना चाहिए कि आप इलेक्शन करवाएं, ताकि ये एक जो अदारा मुश्किल से बन गया है 1-1.5 साल लगा के, तो इसकी खराबी ना पैदा हो, इसमें प्रॉब्लम ना आए। होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन क्यों नहीं आप शेड्यूल दे रहे, इलेक्शन दें, और इसके अगेंस्ट वो जाके और साथ पॉलिटिकल जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको साथ लेकर के जाके वहां पे कह रहे हैं जी कि आप इलेक्शन रोकें, इलेक्शन ना करवाएं। मतलब ये अफसोस की बात है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट जिसको खाने के अलावा दुनिया में कोई चीज आती नहीं है, साइन वो अपने कर नहीं सकता, अनपढ़ तरीन इंसान है, जो हमारे लिए समझ लें कि एक सजा के तौर पे मुसल्लत किया गया। हमारे जो अपोनेंट ग्रुप है उसने, गुजरांवाला के शहरियों ने, जो मेंबर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारे ग्रुप को जो वोट दिए थे, उसकी सजा उन्होंने इस बंदे को लाके बिठा के वहां पे दिया, जिसको सिर्फ यही काम है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे खुश करना है। कभी वो एसएचओ साहब के पास तो वो जाके बैठा रहता है थानों में, मतलब प्रेसिडेंट चैम्बर का ये काम है, उसका यही काम है कि वो किसी तरीके से डीसी साहब से मुलाकात हो जाए, सीपीओ साहब से मुलाकात हो जाए, या किसी एसएसपी साहब से मुलाकात हो जाए, या अगर वो नहीं मिलते हैं तो कोई एसएचओ ही मुझे मिल जाए। मतलब कि इस लेवल के बंदे को जब आप ला के बैठा देंगे और वो बंदा जाके डीसी साहब से कह रहा है कि इलेक्शन को रोका जाए, और उसके साथ उसके बाकी हवारी जाके बैठे हुए हैं, जो कुछ कायदीन बैठे जो अपने आप को कायदीन कहते हैं, कायदीन का ये काम है कि जाके वहां पे डीसी साहब को कहेंगे इलेक्शन रोक दे। आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, उन्हें कहें जी कि इलेक्शन बहुत जरूरी है, इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो आरओ का काम है। इलेक्शन प्रोसेस का एक अलहदा मैटर है। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर रिजर्वेशन है, उसकी कमेटी बना के जैसे मर्जी इन्वेस्टिगेशन कराएं। मैं भी इधर मौजूद हूँ, ऑफिस यहाँ पे मौजूद है, कोई चीज़ वहाँ से गायब नहीं हो गई है, जो मर्जी, लेकिन इलेक्शन रोक के वो काम करना, ये मेरी समझ से बालातर है। आरओ साहब ने तो नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे करनी, आरओ साहब ने तो इलेक्शन करवाना है। और आगे कानून के मुताबिक मेरी सेकंड जो टर्म ही नहीं हो सकती, मैं वहाँ का कैंडिडेट ही नहीं हूँ, तो इनको क्या खतरा है कि भाई ये दोबारा आके बैठ जाएगा, तो फिर ये शायद जो हमने इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। मैंने तो आना ही नहीं है, मैं तो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर रहा। तो ये सारे एक्सक्यूजेज हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि इनको बुरी तरह वहाँ पे शिकस्त होगी, इनको कोई वहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिलेगा। इस वजह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इस इलेक्शन से बच जाएं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये इलेक्शन में आना चाहते क्यों है वहां पे। मतलब ये लिखा गया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं उन्होंने जाके जिम खाना में इलेक्शन, अगर देखे मैं और आसिम अनीस पिछले 6 साल से जिम खाना में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी आपको नई बिल्डिंग बनी है, ये हम दोनों का इनिशिएटिव था 2019 का। इन्होंने किया क्या था हमारे आने से पहले, ये कोई कहता मैं 2005 से यहाँ पे एग्जेक्टिव हूँ, कोई कहता मैं 2010 से एग्जेक्टिव हूँ। किया इन्होंने कख नहीं वहाँ पे। हुआ तो तब है जब मैं और आसिम अनीस भाई 2019 में एग्जेक्टिव बॉडी में आए हैं, तब हमने अपने दोस्तों को ऑनबोर्ड किया कि यार क्लब को पैसे चाहिए, हमने एस्टिमेट लगाया कि हमें ये बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए तब 15 मिलियन का एस्टिमेट मिला। हमने अपने दोस्तों को बुला के अपने कुछ पैसे पास से भी दिए, दोस्तों को इन्फ्लुएंस किया कि नहीं यार ये अब मेंबरशिप आप ले। उन्होंने कहा यहाँ पे है क्या, क्यों? उन्होंने कहा यार यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन आपके पैसों से बन जाएगा, और उनको कन्विंस किया, और तब ये 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके हमने वो बिल्डिंग बनाई है। या हम लोग तो 6 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है जिम खाना के लिए? ये तो आज भी डिफॉल्टर है, ये जो लोग कल परसों बैठे हुए डीसी साहब को, उनमें से 4 लोगों ने अपने पैसे ही नहीं जमा कराए, उनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये इनकी सीरियसनेस है जिम खाना के लिए, और आए हैं जिम खाना के इलेक्शन रोकने के लिए। नहीं तो अभी कल की बात है, मैं तो वैसे ये जो इदारे हैं, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ आपकी खिदमत में भी और अपने व्यूअर्स को भी अक्सर
कहता रहता हूँ, मैं तो ये बिल्कुल इस बात को अच्छा ही नहीं समझता कि ये जो इदारे हैं, जिम खाना है, गुजरांवाला चैम्बर है, इसमें किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत की जाए। लेकिन शेख साहब, अभी कल की बात है, मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने पूरे पंजाब के असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ एक खिताब किया है। आपने भी देखा होगा, आज अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ है, कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चलता रहा है। तो उन्होंने तो ये कहा है कि गलत काम अगर मैं भी आपको कहूं तो आपने नहीं करना। बहुत अच्छी बात है। ये तो सीएम साहिबा का विजन ये है, और उनकी पार्टी के लोग जो हैं, और वो भी हारे हुए, तो जो उनके सरखेल हैं, जो सबसे आगे हैं उनके, वो तो इस वक्त पार्लियामेंट में है ही नहीं। तो वो क्यों हर जगह पे जाके कोई ना कोई ऐसा करवाते हैं जो कि गैर कानूनी है, जो इल्लीगल है, जो जिमखाना के कानून और आइन के मुनाफी है। तो आप देखें ना कि वो डीसी साहब अगर ये कर रहे हैं तो डीसी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें तो अपनी सीएम साहिबा जो हैं उनको ओबे करना चाहिए, उनके हुक्म की तामील करनी चाहिए, कंप्लायंस करना चाहिए कि वो तो कह रही हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक चलें, बिल्कुल ना करें। तो ये तसाहुल जो है चंद दिन और देख लेते हैं, अगर इसमें ये तसाहुल इसी तरह ये ताखीर होती रही तो इंशाअल्लाह इसके लिए भी फिर आवाज़ हम बुलंद अलग से करेंगे। अभी आप बराह करम ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपने माशाल्लाह कितनी मालियत से, कितनी लागत से जिम खाना में क्या क्या कुछ किया है, ज़रा सारा हमारे दोस्तों के नोटिस में होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि पूरा शहर जानता है कि जिस दिन मैं जाके यहाँ पे जिम खाना पे बैठा था जी, वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं थी जी। वहाँ पे 6 चेयर्स लॉन में लगी होती थी। 7वां अगर कोई आपका गेस्ट आ जाता था तो आपके पास वहाँ पे कुर्सी नहीं होती थी उसके लिए कि वो बिठा सकें उसको। जी, जी। और एक चाय का कप वहाँ पे आप नहीं पी सकते थे। अगर कोई मेहमान भी किसी का आता था तो वहाँ पे जो ऑफिस बॉय तरह के लोग होते थे ना जिम खाना के, उनको बाहर सामने लिबर्टी मार्केट में भेजना पड़ता था, चाहे वो खाना, चाहे जूस, चाहे चाय, किसी भी चीज़ के लिए। अंदर उसके कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं थी, कोई अंदर किचन तक नहीं था। तो बात यह, और कोई ऑपरेशनल चीज़ नहीं थी सिवाय बैडमिंटन के जी, और ना सिवाय स्क्वैश के जी। इसके अलावा और स्क्वैश के जो फ्लोर थे, जब वो खेलते थे प्लेयर्स, जब बॉल फर्श पे लगता था तो उसका लकड़ी का फर्श जो उखड़ा हुआ था, बॉल लगता कहीं पे था, जाता कहीं पे था। इस तरह का उसका फ्लोर था। अब अगर आप जाके देखें, इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट आपका जिम्नेजियम है, आपका स्नूकर रूम बेहतरीन नेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। फिर आपके गेस्ट रूम जो हैं वो वीआईपी गेस्ट रूम हमने बनाया, और उसमें एक हमने प्रेजिडेंशियल ना बनाया, स्वीट बनाया है, मतलब कि उसके बाद फिर ना स्पोर्ट्स अरीना बनाया, स्क्वैश कोर्ट के फ्लोर दोनों चेंज किए हैं, उसकी सीटिंग चेंज की है। बैडमिंटन हॉल में उसका फिर जो आपकी मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आपकी पूरी पार्किंग की 150 गाड़ी की जगह बनाई है। और जो रात को आपको अब पार्किंग में वहाँ पे जगह नहीं मिलती, 150 गाड़ी की पार्किंग के बावजूद लोग गेट से बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और फैमिलीज आ रही हैं एंजॉय। मेरा ख्वाहिश थी कि ये फैमिली क्लब हो जिम खाना को, और अल्हम्दुलिल्लाह रात को देखें फैमिलीज़ खाने के लिए भी आती हैं, और सुबह 11 से 4 बजे तक जिम हमने लेडीज़ टाइम रखा हुआ है, और 11 से 4 तक सारा दिन लेडीज़ आ रही हैं, जा रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। रात को आप देखें तो ना रेस्टोरेंट हमारा चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल है, या आपका फास्ट फूड का जो हमारा कैफ़े है वो भरा पड़ा होता है, आपका गज़ीबो फाउंटेन के साथ लोग वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। यही जिम खाना और होता क्या, और आपने इसके अलावा वहाँ पे सर्विसेज देनी क्या होती हैं। यहाँ तो मेरे अपोनेंट मज़ा आता आके ये कहते कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये नहीं क्यों नहीं हुआ। किसी ने ये आज तक कहा है? 1.25 साल गुजर गया है, मुझे बताएं। अब 2 माह हो गए हैं, डीसी साहब नए आए हैं और ये उनके पीछे लगे हुए हैं, इलेक्शन डिले करें, इलेक्शन ना कराएं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएं, इसको रोक दें, हमारा बंदा बैठा दें, कोई ऐसी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें अगर हमारा नहीं लग सकता। मतलब कि तरले कर रहे हैं मरासियों की तरह, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो कानून से बाय डीसी साहब नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। आपके लिए वो अपनी स्किन को क्यों खराब करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स कैसे जाएंगे। अब उस दिन भी ऐसा ही हुआ है कि 15-20 लोग गए विद पार्लियामेंटेरियंस, और वफाकी वजीर जो है साहब का, उनके एक स्टाफ अफसर को और उनके ब्रदर ला को भी लेके गए हैं, पूरा इन्फ्लुएंस किया डीसी साहब के ऊपर। उन्होंने ना कानून रख दिया सामने जिम खाना का, उन्होंने कहा इसमें से मुझे निकाल के दे दे, मेरे पास प्रोविजन है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ।
अब इसके इसके इससे बाहर तो मुझे ना लेके जाए ना। तो फिर जो उनसे हैं, मैं एक दो लोग थे वहाँ पे जिन्होंने कहा जी कि ठीक है बिल्कुल, कि भाई इनको जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने कहा यार बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, अगर इस कानून के मुताबिक नहीं कर सकते तो फिर इनको कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने चाहिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ऐसे भी लोग साथ थे जिन्होंने इस चीज़ को पहले उन्होंने कहा, लेकिन जब डीसी साहब ने अपना वर्जन दिया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं इसको इलेक्शन ही होने चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे कुछ साहब बोले ऐसे कर लें, वहाँ पे ऑडिट कराएं। भाई ऑडिट तो हो चुका है, उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है पब्लिश हो चुकी है। इसके बाद आपका क्या मकसद बनता है इन चीजों को लिंगर ऑन करने का? अगर करना है 10,000 दफा करवाएं ऑडिट। सेक्रेटरी जिम खाना के पास कोई कैपेसिटी नहीं है एक पैनी खर्च करने की पर्सनल, ना ही उसके पास कैपेसिटी है एक भी मेंबरशिप करने की। जो करना है बीओजी ने करना है, जो करना है, जो डिप्टी कमिश्नर ने कमेटियां बनाई हुई हैं, परचेज कमेटी है, मेंबरशिप कमेटी है, ना स्पोर्ट्स कमेटी है, सारा कुछ उन्होंने करना है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एक मेरी जो पोस्ट सेक्रेटरी की है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसके पास तो इख्तियार ही नहीं है इन चीज़ों का। तो ऑडिट करना है तो उनका होगा जिन्होंने, ना जो कमेटी है, मेरा तो ऑडिट नहीं हो सकता इलेक्शन, वो तो इलेक्शन से आए भी नहीं है, वो कमेटियां तो नॉमिनेटेड है, तो आप इलेक्शन को उसको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ये सारे आपका काम जो है जिम खाना में माशाल्लाह ये तामीरों, उसकी तज़ीन और राइश के हवाले से, उसकी तामीर के हवाले से वो माशाल्लाह इतना मार्वलस है, इतना शानदार है कि ये वाकई आपने सही फरमाया कि उस पर तो ये उंगली कोई उंगुश्तनुमाई कर नहीं सकते, उंगली उठा नहीं सकते। तो आप खुद ही बता दें, जैसे आपने फरमाया कि 90% से ज़्यादा माशाल्लाह काम आप करवा चुके हैं। अब अगर आप ही कंटिन्यू करते तो आपके जहन में क्या है कि जो आप मज़ीद इसमें देखना चाहते थे? क्योंकि सारा ये तो आपका ही प्रोजेक्ट है, आपने ही इसको बिल्डअप किया, तो आप ही प्लीज़ बता दें ताकि आने वाले जो भी साहिब हों शायद उनके लिए वो कोई गाइडलाइन बन जाए कि इसमें ये चीज़ें मज़ीद होनी चाहिए। देखिए मेरे टारगेट में जो चीज़ें रह गई हैं ना, मैं ये समझ, एक तो सबसे पहले तो यह कि हमने रूफ टॉप के ऊपर बहुत मेहनत की और पैसे खर्च किए, लिफ्ट लगाई, वो भी ऑपरेशनल नहीं हुआ, अब उसका फर्नीचर रह गया। वो इंतहाई ज़रूरी था। मोहल साहब, फ़याज़ मोहल साहब का मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक साल मेरे नाम लोग मेरा लेते हैं काम करने का, मैं समझता हूँ उनकी भी उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। उनकी अटेंशन, उनका इंटरेस्ट, उनका विजन, उनका वहाँ पे विज़िट करना और हमें पुशअप करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी इस सारे काम के दरमियान। और हमारे जो बीओजी मेंबर्स थे, स्पेशली जिसमें मुताहिर रमज़ान साहब हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। बाकी दोस्तों ने भी की जिनके पास टाइम था, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा की। फिर आसम अनीस साहब हैं जिन्होंने, ना वो सेक्रेटरी थे, ना वो बीओजी के मेंबर थे, ना वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने भी उसी तरह मेहनत की। तो बात यह है कि वो एक प्रोजेक्ट ना फर्नीचर उसका रह गया, कुछ हमारे गेस्ट रूम है जो भी कंप्लीट, उसमें सिर्फ वॉशरूम की कुछ चीज़ें रह गई थी जो नहीं हुआ। ये तो वो है जो बन रहे हैं और कुछ चीज़ें रह गई हैं। जो करना चाह रहा था उसमें लॉन्ड्री बड़ी अहम है। हमारे गुजरांवाला में अच्छी लॉन्ड्री नहीं है, आपको लाहौर अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देने पड़ते हैं। वो मैं चाहता था कि बड़ी एक अच्छी लॉन्ड्री बन जाती, एक सैलून होना चाहिए था ताकि मेंबर्स शाम को अपने बच्चों के साथ खुद आएँ, अपनी कटिंग कराएं, अच्छी जगह पे बैठ के अपना टाइम, जितना उनके पास टाइम हो थोड़ा उधर लगा ले, उनको कहीं और ना जाना पड़े। सैलून बहुत ज़रूरी था। फिर हमारे पास जगह है जो हमने अभी लेडीज़ क्लब की जो बिल्डिंग है उसमें हम बॉलिंग एले बना सकते हैं, बड़ा खूबसूरत, जो कि हमारे पास नहीं है और मेरा शायद गुजरांवाला शहर में भी नहीं है बॉलिंग एले। तो वो वहाँ पे मेरा ना सोच थी कि अगर फंड्स हो, टाइम हो, तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। लोगों की अट्रैक्शन है, बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं मोबाइल लेके और लैपटॉप लेके, वो कम से कम इन चीज़ों के लिए बाहर निकलें, तो ये एक चीज़ थी। उसके अलावा फिर लेडीज़ के लिए एक अलहदा छोटा सा स्विमिंग पूल, ताकि हम लेडीज़ को अभी स्विमिंग पूल के लिए टाइम दे रहे हैं गर्मियों में, लेकिन वो टाइम कम होता है और वो टाइम भी ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ उस टाइम में आ नहीं सकती कि सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो ये जाहिर है कुकिंग का भी टाइम होता है, बच्चों का स्कूल से आने का टाइम होता है, तो मुश्किल होती है। तो मैं ये चाहता था कि लेडीज़ के लिए हम एक अलहदा स्विमिंग पूल छोटा सा बना सके, ताकि वो जब भी उनके पास टाइम हो तो वहाँ पे आके वो अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त हेल्थी एक्सरसाइज है। इस तरह की बेशुमार चीज़, देखें ये काम तो कंप्लीट ही नहीं होते, लेकिन ये होता है कि आप प्लानिंग कर करके चलते जाते हो और चीज़ें जो उनसे वो बनती जाती हैं। तो ये 2 3 4 चीज़ें थी जो मैं सोचा था कि ये मुझे, मैं बीओजी ने मुझे अप्रूवल भी थी सैलून की भी
और लॉन्ड्री की भी, लेकिन चूँकि टाइम कम था और मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि वो ना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो आने वाले सेक्रेटरी जो होंगे उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर लें ताकि वो फिर अगले सालों में कंप्लीट हो जाए। ज़बरदस्त, आपने बड़ा खूब कहा कि जो मुस्बत सोचें हैं, इरादे हैं, ख्वाहिशात हैं, वो तो जहन में आती रहती हैं और बंदा उनको अगर वक्त मिले तो अल्लाह पाक के करम से उनको अमली जामा भी पहनाता है। तो आप ये बराह करम आखिर में हमें बता दें कि आपकी जानिब से, आपका ग्रुप जो है उसकी जानिब से जिम खाना के इंतखाबात में कौन उतरेगा? जब भी रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो देते हैं स्केजुअल हमारे इंतखाबात के लिए, तो फिर आपकी जानिब से जो आपका ग्रुप है तो उसमें से कौन इंतखाबात में उतरेगा आपकी तरफ से? मुनासिब तो ये होता कि जब ना इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाता तो फिर आपको बताते, लेकिन बाहर इसमें कोई मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। आसिम अनीस साहब जो हैं हमारे भाइयों की तरह हैं, बल्कि भाई हैं। उन्होंने मेहनत भी मेरे साथ पूरा साल बहुत ज़्यादा की है, पूरा साल वहाँ पे वो नज़र भी आए हैं। और हमारा विजन भी ये है कि हम सेक्रेटरी जब भी कोई भी आए ना, वो आए जो क्लब माइंडेड हो, जो क्लब आता हो, वहाँ पे टाइम गुजारता हो, उसको उसकी प्रॉब्लम का भी पता हो और उसको पता हो कि यहाँ पे क्या कमी है, मैंने क्या आके करना है। तो इसी सोच के मुताबिक हमने आसिम अनीस साहब को, हमारे पूरे ग्रुप ने, हमारे जो ना बिज़नेस ग्रुप है उसमें बैठ के हमने इस चीज़ की मशावरत भी की है और उन्होंने भी यही कहा है कि आप चैम्बर की सियासत को अलहदा रखें और अपना फ़ैसला जो ना जिम खाना के हवाले से सेक्रेटरी का है वो उसी पे करें जो बंदा क्लब माइंडेड है और वहाँ पे टाइम दे सकता है। तो हमने आसिम अनीस साहब को उसके लिए जो सा नॉमिनेट किया। इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट एज ए सेक्रेटरी आसिम अनीस साहब होंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने हमारे आज के मेहमान जनाब शेख आमिर रहमान की बातें सुनी। हमारे इस मोअज़्ज़ज़ दोस्त ने गुजरांवाला जिम खाना के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ वो भी समाअत किया। नाजरीन, इंशाअल्लाह हमें यकीन है इन्होंने जो काविशें की हैं और जो सारे गुजरांवाला शहर को पता है और सारे लोग जो मोतरिफ हैं इनके कामों के, उनको अगर पेश नज़र रखा जाए तो हमें यकीन है कि आइंदा जब कभी भी इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह जिम खाना में सेक्रेटरी जनरल जो है वो इन्हीं के ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब होगा। और हमें ये भी बहुत खुशी है कि अगर जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके ग्रुप से उम्मीदवार होंगे जनाब शेख आसिम उन्नीस, और आसिम उन्नीस साहब जो हैं वो हमारे गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक प्रेसिडेंट भी रहे हैं और ये जिम खाना जो है उसमें भी वो इसकी तामीर में, इसकी तज़ीन और आराइश में वो दस्ते रासत रहे इनके जनाब शेख आमिर रहमान के। तो अगर वो कल कलां को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होते हैं इंशाअल्लाह, तो जो काम अधूरे रह गए हैं, जो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी तकमील चाहते थे शेख आमिर रहमान साहब, इंशाअल्लाह वो भी पाया तकमील को पहुंच जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से हमारे दोस्त यकीनन मेरी और शेख आमिर रहमान की बातों से मुत्तफिक होंगे। हमारे जो गुजरांवाला शहर से मुंतखब अवामी नुमाइंदगान हैं, वो जिस भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें ये चाहिए, हमारी ये दरख्वास्त भी है उनसे, और उन्हें अज़ खुद भी ये चाहिए कि वो कौमी और सूबाई सतह की सियासत पे ही तवज्जो अपनी मरकूज रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि गुजरांवाला के हर इदारे में उनका ही नामजद करदा बंदा, उनका ही पसंदीदा शख्स बैठा हो। इस तरह अगर हर इदारे पे कब्जा करने की सोच उनकी ना बदली तो आइंदा कौमी इंतखाबात जो आएंगे उनमें भी इंशाअल्लाह उनका वही हशर होगा और वही उनके नताइज निकलेंगे जो इन इंतखाबात में मंजर आम पे आए हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਚੱਲ